छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी नेता और तात्कालिक प्रदेश कोषाध्यक्ष राम अवतार जग्गी हत्याकांड के 25 आरोपियों की अपील को खारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस अरविंद वर्मा डिवीज़न बेंच ने निचली अदालत में उनकी आजीवन कारावास की सज़ा को बरकरार रखा है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा एवं जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा के डिवीज़न बेंच ने बीते 29 फरवरी को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता राम अवतार जग्गी हत्याकांड के आरोपियों की अपील पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था, जिस पर गुरुवार को फैसला सुनाया गया है। दरअसल ये पूरा मामला छत्तीसगढ़ के पहले विधानसभा चुनाव 2003 का है। 4 जून 2003 को राजधानी रायपुर के मोदापारा थाने के चंद कदम दूर पर एनसीपी नेता राम अवतार जग्गी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में 31 अभियुक्त बनाए गए थे, जिसमें से 2 महंत पाठक उर्फ बल्लू पाठक और सुरेंद्र सिंह सरकारी गवाह बन गए थे। इस मामले में तात्कालिक मुख्यमंत्री अजीत जोगी के पुत्र अमित जोगी को भी मुख्य षड्यंत्रकारी और अभियुक्त बनाया गया था, परंतु अमित जोगी को निचली अदालत ने छोड़कर बाकी 28 लोगों को आजीवन कारावास सजा सुनाई थी। इस पूरे मामले में 28 मुख्य आरोपी थे, जिसमें से कुछ आरोपियों की मृत्यु हो चुकी है। चिमन सिंह, अभय गोयल, याहर डेबर, फिरोज सिद्दीकी के साथ साथ 2 नगर पुलिस अधीक्षक और 1 थाना प्रभारी सहित 3 पुलिस अधिकारी इसमें मुख्य आरोपी थे। अब सभी आरोपियों के पास अब एकमात्र कानूनी बचाव सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का है। देखने वाली बात यह होगी कि क्या ये सभी आरोपी सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं और देश की सर्वोच्च अदालत इस मामले में क्या फैसला लेती है। इसका मैं स्वागत करता हूं और जग्गी परिवार उच्च न्यायालय का हृदय से आभार व्यक्त करता है। जिस तरह से एक लंबी लड़ाई लड़ी गई और फैसला बरकरार रखा गया, 27 जो आरोपी हैं उनकी सज़ा को बरकरार रखा गया है। पिताजी का केस 2003 पे हुआ था, 4 जून 2003 को, और तत्काल मैंने मोदापारा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। नाम दर्ज रिपोर्ट जिसे कहते हैं, उसमें अमित जोगी और स्वर्गीय श्री अजीत जोगी का नाम मैंने उसमें दर्ज कराया था। उसके बाद पुलिस ने इस केस को हैंडल किया। मैंने मांग करी कि पुलिस से नहीं, मुझे सीबीआई से चाहिए। पुलिस ने इसमें फर्जी आरोपी बना के कोर्ट में पेश किया गया, जो बाद में मेरी बात सत्य हुई कि वो फर्जी आरोपी। सीबीआई आई, सीबीआई इस केस को हैंडल करे, कई साल लगे। कई साल के बाद उन्होंने चार्जशीट दाखिल करी, जिसमें 29 अभियुक्त बनाए गए और उसमें मुख्य आरोपी अमित जोगी को बनाए गए थे और बाकी 28 को उनके सहयोगी के रूप में अलग अलग तरीके से सहयोग करने के रूप में बनाया गया था, जिसमें उस समय के तत्कालीन सीएसपी अमरिंदर सिंह गिल थे, उस समय के क्राइम ब्रांच के अधिकारी आरसी त्रिवेदी थे, उस समय के थाना प्रभारी वीके पांडे थे, उस समय उनके सहयोगी याया ढेबर थे, अभय गोयल थे। ऐसे लोग काफ़ी थे। और जो भिंड मुरैना के 16 से 17 कोर शूटर, जिसमें चिमन सिंह जिसने पापा पे गोली चलाई थी, वो भी शामिल था। निचली अदालत ने 28 को सजा दी थी और 1 को बरी कर दिया था, अमित जोगी को। अमित जोगी को बरी करने के खिलाफ मैं इमीडिएट हाईकोर्ट मूव किया। मेरी पिटीशन वहाँ आज भी लंबित है और ये 28 को जो सज़ा हुई थी, ये भी वहाँ पे हाई कोर्ट में गए कि इनको जो सज़ा हुई गलत हुई है। पर आज उच्च न्यायालय ने सीबीआई के केस को सही मानते हुए इनकी सज़ा को बरकरार रखा और सबको आजीवन कारावास की सज़ा दी है। मेरी जो याचिका लंबित है अमित जोगी के खिलाफ, अब मेरे को उसमें बल मिला है, ताकत मिली है और एक उम्मीद की किरण दिखी है कि मुख्य आरोपी अमित जोगी को भी अब कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। आप सुरक्षा की मांग कर रहे थे, लेकिन सुरक्षा नहीं मिली और आपने भी पहले कहा कि Z+ सिक्योरिटी जो है अमित जोगी को दी गई। तो मैं सुना, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है, उसको क्या मिल रहा है। मैं तो ये बस बताना चाहता हूँ कि ये राजनीति हत्या थी और आज भी इसमें राजनीति हो रही है। अमित जोगी को बीच में सुना कि Z+ सुरक्षा मिली, ठीक है, उसके कई कारण होंगे, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। मेरा परिवार इस चीज़ को लेकर भयभीत रहता है कि मैं रात बिकाल आता हूँ। अभी बीच में मैं 11 बजे बिलासपुर से आया रात को। माता श्री जो इतनी नज़दीक से इस घटना को देखी है, वो बहुत चिंतित रहती हैं। अभी 15 दिन पहले भी सहाय सरकार से हमने सुरक्षा की मांग करी है, पर उसमें कुछ निर्णय नहीं हुआ है। परंतु ये सबसे ना मैं डरता हूँ, ना मैं घबराता हूँ और ना मैं थका हूँ। ये अधूरा न्याय है
मेरे परिवार को जिस दिन अमित जोगी को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी उस दिन पूर्णतः न्याय मिलेगा और वो लड़ाई मेरी जारी रहेगी। जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा मैं लड़ता रहूंगा। हमने भगवान पर छोड़ा था, अब वही आया है। हमको पूरा विश्वास था कि वो भगवान ही लोगों को न्याय दिलाएगा। भगवान के सिवाय न्याय का अधिकार कोई बड़ी नहीं है और उसके अलावा फिर मेन अभियुक्त नहीं है। और इस बच्चे की सुरक्षा के लिए मैं सारे दिन से अनुरोध करती हूँ कि इसको सुरक्षा बढ़ाई जाए। अभी संतुष्ट लग रही हैं, फैसले से संतुष्ट हैं आप? ठीक। बहुत इंतजार किया आपने। 21 साल